ओम शांति। आज के बाबा की 26 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा कि एक बाबा को निरंतर याद करना है, और आज बाबा ने कहा संग से अपनी संभाल करनी है। दूसरा बाबा ने कहा गफलत नहीं करनी है। पुरुषार्थ का नाम लेकर के, योग का नाम लेकर के हम बाबा को याद ना करके और बातों में चले जाते हैं या मन बुद्धि से भटक जाते हैं। तो बाबा ने कहा गफलत नहीं करनी है। ऐसा संग नहीं करना है जो बाबा से दूर करे, ऐसा भी संग नहीं करना है झरमोई झगमोई करे, पर चिंतन करे। अगर बाबा ने कहा ऐसा संग करते हैं तो आपका कितना समय वेस्ट जाता है। जितना पुरुषार्थ करते हैं वो सारा पुरुषार्थ खत्म हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा आपको दुनिया की बातों में, दुनियावी समाचार, या बाबा ने कहा जो आपको खराब बातें करे, भगवान से दूर करे, तो बाबा ने कहा उसके संग से अपने को बचाना है। जैसे दुनिया में भक्ति में व्रत लेते हैं, व्रत वाले दिन कोई भी उनको कुछ देता है तो वो खाते नहीं, अपने आप को बचाते हैं। तो बाबा ने कहा व्रत किस चीज का है? यहाँ बुराइयों से परहेज करना है। जैसे वो व्रत वाले दिन खाने पीने से परहेज करते हैं, यहाँ रोज का ही व्रत है। रोज का कौन सा व्रत है कि हमें रोज ही बुराइयों से अपने आप को बचाना है, सेफ रखना है, ये परहेज करनी है। तो बाबा ने कहा अगर ऐसे बच्चे जो होते हैं बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, कुसंग में आ जाते हैं, बाबा ने कहा वो बाप का नाम बदनाम करते हैं। तो बाबा कौन से बच्चे से खुश होता है? जो सर्विसेबल बच्चे हैं। और बाबा ने कहा जो पवित्र नहीं बनते वो भी नाम बदनाम करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे सतयुग में नहीं जा सकते। सतयुग में जाना है तो इन बातों से अपने आप को हमें अभी मुक्त करना है। मुक्त करेंगे तो हमारा आगे पुरुषार्थ अच्छा होगा। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा संग करना है, कौन सा नहीं? तो बाबा ने उत्तर में कहा जो ज्ञान की रोरियान करते हैं, सर्विसेबल है, उनका ही संग करो। बाकी जो झरमोई झगमोई करते हैं, फालतू बातें सुनाते हैं, उनके संग से दूर रहो। हियर नो इविल, सी नो इविल। झगमोई झगमोई की बातें बाबा ने कहा जो करते हैं उनके संग से दूर रहो। प्रश्न, गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं? तो बाबा ने कहा जो गफलत में रहते हैं उनसे हर समय भूलें होती रहती हैं। वह बाप का नाम बदनाम करते रहते हैं, उनसे सभी को नफरत आती है। वह गोल्डन एज में नहीं पहुंचते, फिर बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। गीत माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। तुम सब माताएं हो। भारत माता शक्ति अवतार ऐसे कहा जाता है क्योंकि अवतार एक का ही गाया जाता है। वह विश्व को पावन बनाने के लिए अवतार लेते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि परम पिता परमात्मा हमको पति से पावन बनाने आए हैं ब्रह्मा के तन में। यह जो दिलवाला मंदिर है ये पूरा यादगार है। जो भी भक्ति मार्ग के यादगार हैं, यादगार होते ही संगम के हैं। सतयुग त्रेता में ऐसी कोई बातें होती नहीं है। फिर रावण राज्य में मनुष्य दुखी होते हैं, रावण ही रजो तमो बनाते हैं। अब इस समय यह सृष्टि है तमो प्रधान। जब सृष्टि सतो प्रधान थी तो तुम बच्चे वहां राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र है। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है, जिसका बाबा ने कहा जिसकी निशानी ये दिलवाड़ा मंदिर है, और फिर अचलगढ़ और गुरु शिखर भी है। तुमको मालूम है शिखर चोटी को कहा जाता है। पहाड़ी पर शिव बाबा का मंदिर है, जिसके लिए कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा ने कहा यह बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। तुम बैठे भी यहाँ ही हो चोटी पर चढ़ने के लिए, परम पिता परमात्मा के गले की रुद्र माला बनने के लिए। तुमको यहाँ ज्ञान मिलता है। फिर जब तुम अचल स्थैर्य बनते हो तो तुम जाकर रुद्र माला बनते हो।
जब तुम ब्रह्मा का भी बाबा ने कहा, जब तुम सतो प्रधान बन जाते हो तो तुम बाप के साथ निवास करते हो। यह जैसे डबल पियर घर है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी है और शिव बाबा भी यहाँ आया हुआ है। हम बाबा ने कहा, ये सूक्ष्म वतन जैसे डबल पियर घर है। तुम बच्चों को ज्ञान का श्रृंगार कराने बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। यह है बेहद का पियर घर, ससुर घर। वह तो हद के होते हैं। कन्या ससुर घर जाकर जेवर आदि पहनती है, उसमें सुख समझती है। अभी तुम समझ गए हो कि हम बेहद के बाप के घर में बैठे हैं। ससुर घर जाने के लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर रहे हैं। 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रही है, परंतु तीव्र वेगी इतने नहीं हैं। सतो प्रधान को तीव्र वेगी कहा जाता है। कोई सतोगुणी और कोई अब तक भी रजोगुणी, 3 प्रकार के पुरुषार्थी होते हैं। ऊंचे ते ऊंच पुरुषार्थी सदैव बुद्धि में एक बाप की ही याद रखते हैं। ऊंचे ते ऊंच है वह बाप है। अभी तुम जानते हो हम बच्चे बेहद के सुख में जा रहे हैं, तो उसके लिए पुरुषार्थ भी अच्छा करना पड़े बेहद का। आत्मा कहती है मैं आयरन एज में आ गई हूँ, अब परम पिता परमात्मा मिला है। कहते हैं बच्चे तुमको यहाँ पुरुषार्थ कर गोल्डन एज में जाना है। अब जैसी अवस्था हो जाएगी, बाबा ने कहा जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब गोल्डन एज में आएंगे। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान भी सबको बनना है। तुम्हारा पार्टी है सतयुग में, इसलिए तुम सतो प्रधान बनते हो, परंतु जाना तो सबको है ना। सबको नंबर वार रुद्रमाला में आना है। यह रुद्रमाला कितनी बड़ी है, फिर है 8 और 108 की बैजंती माला जो विष्णु के गले में दिखाते हैं। तुम्हारा यादगार कितना एक्यूरेट है। बाबा ने कहा तुम्हारा यादगार बैजंती माला, विष्णु की माला कितना एक्यूरेट है। जो बाबा के मददगार बनते हैं, विजयी बनते हैं, तो बाबा ने कहा उनकी फिर माला में मड़के के रूप में विजय की यादगार दिखाते हैं। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई दिखाई है और मंदिर में मुख्य जगदम्बा का भी नाम है। पाठ तो तुम माताओं का है ना। बाप आकर बाबा ने कहा बाप आकर के गुरु पद तुम माताओं को ही देते हैं। यहाँ भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए भारत माता शक्ति अवतार गाया जाता है। सेना भी कहा जाता है क्योंकि आपस में बहुत है ना। तुम देखते हो वृद्धि को पाते रहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए। रावण राज्य शुरू होता है तो पवित्रता की जरूरत रहती है। उस समय हाहाकार हो जाता है, अर्थक्वेक आदि हुआ होगा। इतने सब महल आदि कहाँ गए, सब विनाश को पाते हैं। वास बाबा ने कहा सागर में चले जाते हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह समझने की बातें हैं। आयरन एज से फिर गोल्डन एज में जाना है। स्वर्ग है, बाबा ने कहा तुम्हारा ससुर घर जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पूरा ज्ञान हो, पूरा वर्त पुरुषार्थ करें तब खुशी का पारा चढ़े। बाबा ने कहा पूरा ज्ञान हो, पूरा पुरुषार्थ करें तब खुशी का पारा चढ़े। अतीन्द्रिय सुख अंत का गाया हुआ है। पिछाड़ी में तुमको पता पड़ जाएगा कि किस किस ने कितना पुरुषार्थ किया है, क्या पद पाएंगे। पिछाड़ी में आएंगे। जब तक पुरुषार्थ कर गोल्डन एज तक पहुंच जाएंगे। जो नहीं पहुंचते वह फिर बाबा ने कहा सजा खाएंगे। पुरुषार्थ करके बाबा ने कहा पवित्र नहीं बनते, गोल्डन एज नहीं बनते तो फिर सजा खाते हैं। अभी तो कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। तुम चुकतू करते रहते हो। ज्ञान और योग बल से गाया भी जाता है चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। क्योंकि विकार में गिर पड़ते हैं। देह अभिमान में आने के बाद विकार में गिरते हैं, फिर चढ़ न सकें, चढ़ते हैं फिर गिरते हैं। टाइम तो लगता है ना। ऐसा हो नहीं सकता जो सीधा चलता जाए। थोड़ी भी अवस्था अच्छी होती है फिर देह अभिमान आ जाता है, महसूसता आती है,
कोई ग्रहचारी है। मनसा में तूफान बहुत आते हैं, चढ़ने में तो टाइम लगता है ना। बाबा रोज समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़ाई रोज पढ़ो, पॉइंट्स दिन प्रतिदिन बहुत मिलती रहती हैं। बाप और वर्षे को याद करो, यह नाटक पूरा होता है, हमको फिर से वर्षा लेना है। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होंगे, जैसे कर्म अथवा जो पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होता है, वह होता है विक्रमाजीत संवत। विक्रमों पर जीत पहनकर तुम अपना राज्य भाग्य लेते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। हर एक अपने पुरुषार्थ की रिजल्ट देखते चलो। हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। आत्मा कहती है मुझे पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी राजाई लेनी है, पानी है। हम तो पूरा पढ़कर बाप को पूरा याद करेंगे। तुमको अभी सारे ज्ञान की रोशनी मिलती है, भविष्य में तुम क्या बनेंगे बहुत बच्चे गफलत करने के कारण भूल जाते हैं, अवज्ञा भी करते रहते हैं, बेहद बाप की निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। क्रोध के कारण भी कितना नुकसान कर देते हैं। समझते हैं इनमें तो क्रोध का भूत है, इसलिए कामी क्रोधी से बहुत दूर रहना चाहिए। उनका संग भी नहीं करना चाहिए। संग उनका होना चाहिए जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करते हैं, ऐसे नहीं जो झरमोई झगमोई करते हैं, किसकी निंदा करते हैं। उनका संग हो, सिवाय ज्ञान के कोई भी बात नहीं सुनना चाहिए। ये बातें भी नामी ग्रामी हैं। दिखाते भी हैं धोतियों के कारण राम सीता को वनवास मिला। धोतीपना नुकसान कर देता है। बाबा ने कहा जो इधर की उधर लगाते हैं, तो बाबा ने कहा ये धोतीपना नुकसान कर देता है। हियर नो इविल, उल्टी सुल्टी बातें करने वालों के संग में कभी नहीं फंसना, बहुत नुकसान कर देते हैं। बेहद के बाप से बुद्धियोग तोड़ा देते हैं। पूरा योग नहीं तो फेल हो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि राम राज्य में कोई रावण सीता को चुरा ले गया, नहीं, यह सब गिरावट की बातें हैं। द्वापर से लेकर पुकारते हैं, क्योंकि गिरते हैं तब तो भगवान को आना पड़ता है। अगर सदगति होती तो भगवान को आने की दरकार नहीं होती। सतयुग त्रेता में सदगति होती है तो कोई, बाबा ने कहा, भगवान को याद नहीं करते, कोई बुलाते ही नहीं है। ड्रामा के राज को, चढ़ती कला उतरती कला को कोई भी नहीं जानते। बाप सम्मुख बैठकर समझाते हैं, सारी दुनिया को तो पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे वही जो कल पहले पढ़े थे। बाप सावधान करते रहते हैं, इस पढ़ाई से तुम्हारी आत्मा को पता पड़ता है, पता पड़ा है कि हम कितना ऊंच थे, अब गिरे हैं। बाप कहते हैं पति से पावन, पावन से फिर, बाबा ने कहा बाप कहते हैं पति से पावन बन फिर गोल्डन एज में जाना है। याद के बल से एवर हेल्दी, ज्ञान के बल से एवर वेल्दी बनना है। पवित्रता का ऑर्डिनेंस निकालना है। पवित्र बनने से ही तुम अमर पद को पाते हो। तुम्हारा विनाश नहीं होता है, बाकी सब विनाश हो जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, नहीं तो फिर सजाएं खा करके जाएंगे। कितना बड़ा ऑर्डिनेंस है। तुम समझते हो बरोबर विनाश सामने खड़ा है, इसलिए हमको मजबूत हो जाना है। किस्म किस्म की पॉइंट्स बाबा सुनाते रहते हैं, सुननी चाहिए। अगर सुनेंगे नहीं तो माला में आ नहीं सकेंगे। माला में नंबर वार आने हैं। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। अच्छे अच्छे स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़ाई में लग जाते हैं। बाबा सेंटर का रजिस्टर भी मंगाते हैं। बाबा सबको खबरदार भी करते हैं। पढ़ना जरूर है, इसमें कोई कारण, कोई बहाना दे नहीं सकते। टाइम तो बच्चों को बहुत है। 8 घंटा भी गवर्नमेंट की नौकरी करो, बाकी टाइम में मेहनत करनी है, ख्याल करना है।
सारे दिन में हम बाबा की सर्विस कितना समय रहा, बाबा की याद में कितना समय रहा। कोई कोई बच्चों का चार्ट आता है, परंतु वह चार्ट जब सदैव के लिए रहे, ऐसे भी नहीं। बाबा एक एक का बैठ देखेंगे। यह फिर सेंटर की ब्राह्मणियों का काम है। ब्राह्मणियों में भी नंबरवार है। गोल्डन एज में कोई पहुंची नहीं है, उसमें अजून समय पड़ा है। कोई तो और ही श्रीमत पर न चलने के कारण खिसक पड़ते हैं, फिर उनको कोई भी मान नहीं देते, कोई भी उनको पसंद नहीं करते। तुम बच्चों को दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। कोई झगमोई झगमोई करते हैं तो समझो ये हमारा दुश्मन है, ये हमको गिराने वाला है। फालतू बातें नहीं करनी है, अपने को देखना है कहाँ तक पहुंचे। सतगुरु एक बाप है, उसमें यह ज्ञान भरा हुआ है। तुमको तो ऊपर गुरु शिखर परम धाम में जाना है। जब यह सब ज्ञान की बातें, पहाड़ आदि की कोई बात नहीं, सबसे पार चले जाना है। इन बातों को कोई जानते नहीं। बाप कहते तुम पहले सतो प्रधान थे, अब तुमको सतो प्रधान बनना है। बहुत है जिनको ये भी निश्चय नहीं है कि पूरा योग नहीं है। बाबा ने कहा निश्चय भी नहीं है, पूरा योग भी नहीं है। दूसरों को समझाते हैं, उनका तो कल्याण हो जाता है। ऐसे नहीं कि वह कल्याण करते नहीं, वह तो अपने भाग्य अनुसार राज को समझ जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो ब्राह्मणी से भी तीखे चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कई बच्चों में अभी तक देह अभिमान बहुत है, पिछाड़ी में देह भी याद न रहे। सन्यासियों में कोई बिरले ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है। फिर भी गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं, फिर श्रेष्ठाचारी बनने के लिए जंगल में चले जाते हैं। माया का राज्य है ना, ये चक्कर कैसे फिरता रहता है उनको भी समझना है। बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने बाबा को कब देखा भी नहीं है, तो भी याद करती रहती हैं, तो जरूर ऊंच पद पाएंगे। सारा पुरुषार्थ का खेल है ना। कोई तो रात दिन बहुत मेहनत करते हैं। तुम जानते हो इस पतित दुनिया में, इस ही शरीर में तुमको सतो प्रधान बनना है। टाइम लगता है पावन बनने में। जब तक यह दुनिया है, यह पढ़ाई है, तब तक पढ़ना है। जहाँ तक जीना है वहां तक पीना है, ज्ञान अमृत पीना है, ताकि कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे। इस देह से, दुनिया से बिल्कुल ममत्व निकल जाए। राजा रानी बनने में मेहनत है। जो पढ़ेंगे वह दिल रूपी तख्त पर बैठेंगे। अंदर में समझते हैं कहाँ तक मददगार हैं। बेहद का बाप अवस्था देख प्यार करेंगे ना। बाप कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, ऐसा काम नहीं करो जो दूसरों को नफरत आ जाए। बॉक्सिंग है ना, तुमको इस युद्ध में कितना टाइम लगता है। अच्छा मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान योग के पुरुषार्थी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर ज्ञान का श्रृंगार करना है। अतीन्द्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर रखना है। दूसरी पॉइंट है, धोतीपना बहुत नुकसान करता है, इसीलिए ज्ञान के सिवाय कोई भी बात सुननी सुनानी नहीं है। उल्टी सुल्टी बातें सुनाने वालों के संग से बहुत दूर रहना है। वरदान, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव।
ब्राह्मण जीवन आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ तो सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में, और यह सब अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज रूप में रहे, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो, तो खुशी में उड़ते मंजिल पर पहुंचे समीप पहुंच जाएंगे। प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। स्लोगन: बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु माना सागर बनो। बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान और धारणा में सिंधु माना सागर बनो। तो आज बाबा ने विशेष निरंतर याद में रहने का और बाबा ने का पुरुषार्थ करना, यही बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ है। और सर्विसेबल बच्चों के लिए बाबा ने शिक्षा भी दी है, सावधानी भी दी है कि आपको संग से अपनी संभाल करनी है। ओम शांति।